सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स को लेकर। क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की धारिता का व्यंजक। यानी कि अगर हमारे श्रेणी क्रम में कोई संधारित्र जुड़े हैं इस प्रकार से, तो इनके बीच धारिता का व्यंजक मैं आपको एक चित्र ऐसे समझा दूंगा कि आपके माइंड में चित्र घूमेगा, कैसे आपको बनाना है मैं सारा कुछ आज के इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। और यही क्वेश्चन आपसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम भी इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। तो मैं आज की इस वीडियो के अंदर जिस तरीके से आपको समझाऊंगा, अगर आपने अभी तक फिजिक्स में अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आपको ए टॉपिक आएगा। ये मैं गारंटी कहता हूं। आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना है, क्योंकि अगर आप वीडियो बीच में स्किप करके चले जाएंगे तो हो सकता है आपको वो टॉपिक्स समझ में ना आए। मैं आपको गारंटी लेता हूं, 100% लिख कर देता हूं कि आपको ये वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आई। एक एक चीज़ बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक समझाएंगे। और दूसरी बात, ये जो हमारा डेरिवेशन है या टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है हमारे, अगर आप एग्जाम की बात करेंगे तो श्रेणी क्रम या समांतर क्रम इन दो में से कोई एक जरूर आता है। और मैं आपको ये दोनों पढ़ाऊंगा, चाहे जो भी आए मैं आपको 100% पढ़ाऊंगा। और आपको ये दोनों टॉपिक जो है तैयार कर लेना है, और आप अपने 5 नंबर जो है वो पक्के कर सकते हो। तो देखिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम हम लोगों ने प्रतिरोधों में पढ़ा था। इससे पहले हम 12th में भी पढ़े थे और 11th में भी प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम पढ़ा था। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम होता है प्रतिरोधों का, और इस प्रकार से समांतर क्रम होता है। इस प्रकार से हमने पढ़ा था ना, एक दूसरे से जुड़े होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारा क्या है, श्रेणी क्रम है। यहाँ पर अगर हम बात करें, बैटरी लगा दें, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके जो हम सूत्र निकाल के आते थे, देखिए श्रेणी क्रम का हम जब सूत्र निकालते तो R=R1 + R2 + R3 डॉट डॉट ऐसे ही निकलते थे। लेकिन समांतर क्रम का 1/R निकालते थे 1/R1 + 1/R2, इस तरीके से सूत्र निकालते थे। लेकिन बच्चों, यहाँ पर आपको जस्ट अपोजिट करना है। आपको यहाँ पर धारिता में क्या करना है, ये आपका श्रेणी क्रम का सूत्र हो जाएगा किसका बच्चों, और ये हो जाएगा समांतर क्रम। और R की जगह पर C हो जाता है। वो कैसे हो जाता है मैं वो आपको अभी समझा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए हमने ये 3 प्लेटें ली हैं, 1 2 3 प्लेटें ली। पहली प्लेट C1 है, दूसरी प्लेट C2 है, तीसरी प्लेट C3 है, ठीक है। अब हमें क्या है कि हमारे पास प्लेटें हैं, इनको चलाने के लिए हमें चार्ज की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब हमें चार्ज 2 ही प्रकार से होनी चाहिए, एक तो धनात्मक होना चाहिए, एक ऋणात्मक होना चाहिए। अब देखिए हमने क्या किया, इन प्लेटों को चार्ज लेने के लिए, या हम इनसे बैटरी भी जोड़ सकते थे, तो मैंने इनमें क्या किया, चार्ज लेने के लिए क्या किया, बैटरी जो पॉजिटिव वाला ध्रुव था, पॉजिटिव वाला ध्रुव था इस बैटरी का, C1 धारिता का पॉजिटिव वाला सिरा जो था, पॉजिटिव वाली प्लेट को हमने क्या किया, वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया। तो इस पर क्या आ गया, धनावेश। और इस वाली प्लेट के लास्ट प्लेट को हमने पृथ्वी के से जोड़ दिया, जिससे हमें क्या आ गया, ऋणात्मक स्रोत आ गया। यानी कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के करंट आ गए। अब हमने बात की, यहाँ पर देखिए इनके बीच में विभव जो है हमारा V1 है, इनके बीच में विभव V2 है, और इनके बीच में विभव V3, V1 V2 V3। देखिए होता क्या है, हम जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, विभव जो होता है वो परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। समांतर क्रम में क्या होता है, विभव हमारा समान रहता है, लेकिन वहां पर आवेश जो है वो परिवर्तित होता है। आवेश Q1 Q2 Q3 होता है। B जो है वो कांस्टेंट B ही रहता है वहां पर। समांतर क्रम की बात करें, यहां पर आपका B जो है अलग होगा, लेकिन Q जो है हमारा वो समान होगा। मान लीजिए हमने पहली प्लेट पर +Q आवेश है, दूसरी पर -Q +Q -Q। आप इस चित्र को ऐसे बनाएंगे, ये C1 प्लेट है, C2 प्लेट है, C3 प्लेट है। अगर हम चाहते तो इधर इसको ले आके बैटरी भी जोड़ सकते थे, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसी से आपको इसको समझ लेना। अब क्या करते हैं, देखिए अब हमें क्या करना है, इसकी थोड़ी थ्योरी लिखनी। क्या थ्योरी लिखेंगे, हमने लिखा कि पहली धारिता के C1 प्लेट की पहली प्लेट को, C1 धारिता की पहली प्लेट को हमने वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया, तथा उसकी पहली प्लेट की आखिरी प्लेट को दूसरी प्लेट की पहली प्लेट के साथ जोड़ दिया, तथा दूसरी प्लेट की आखिरी प्लेट को तीसरी प्लेट की पहली प्लेट के साथ जोड़ दिया, तथा हमने तीसरी प्लेट की लास्ट प्लेट को वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया, ठीक है। यही सब आपको लिखना है। देखिए आप इसको समझ लेना, मैं अभी आपको अच्छे समझा रहा हूं। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 व C3। देखो ये हमारे पास क्या है, 3 धारिताएं C1 C2 व C3, ठीक है। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में अगर समांतर क्रम में होते तो एक दूसरे के इस तरीके से ऊपर होते, ठीक है।
इसमें पहले संधारित्र की अगली प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से क्रमानुसार जोड़ा गया। इसमें देखिए पहले संधारित्र की अंतिम प्लेट को दूसरी प्लेट की पहली प्लेट के साथ क्रमानुसार जोड़ा गया। ठीक है, यही लिखा है। तथा पहले संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से, पहले प्लेट की संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से जोड़ा गया है, स्रोत से, तथा अंतिम प्लेट संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। देखिए आखिरी प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया। आपको कुछ नहीं, इस चित्र से ही कुछ लिखना है। ठीक है, यदि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश हमारा Q1 Q प्लस Q, यानी कि इसके प्रत्येक संधारित्र पर प्लस Q तथा इसके प्लेटों के बीच विभवांतर B1 B2 B3 है, इनके बीच विभवांतर B1 B2 3 है और प्लेट पर आवेश हमारा Q है। ठीक है, प्लस Q आवेश है। ठीक है, अब हमें क्या पता है, अब देखिए प्लेटों के बीच विभवांतर है। क्या है बच्चों? विभवांतर है। अब जब विभवांतर होगा तो विभवांतर का हमें सूत्र पता होना चाहिए। तो विभवांतर का हमारे पास सूत्र क्या था? विभवांतर निकालने के B/Q/C लगाते थे। ये सूत्र हमें पता है विभवांतर का, एक विभवांतर का हमें सूत्र पता है। लेकिन यहाँ पर विभवांतर कितने हैं? B1 है, B2 है, B3 है, 3 विभवांतर है। तो 3 हमें विभवांतर भी लेने पड़ेंगे। तो हम लेंगे B1 इक्वल टू, देखिए B1 है तो इसमें क्या हो जाएगा? Q/C1 हो जाएगा, क्योंकि प्लेट देखिए आवेश तो समान है, Q है, C1 प्लेट है। ठीक है, अब अगर हम B2 की बात करते हैं, देखिए अगर हम B2 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए इधर अगर हम इस B2 की बात करेंगे तो B2 इक्वल टू क्या हो? Q/C2 हो जाएगा। अगर हम B3 की बात करेंगे तो Q/C3 हो जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ पर विभव और धारिता चेंज हो रही है ना। C1 प्लेट है, C2 प्लेट है, C3 प्लेट है। और हमने एक विभव का हमें सूत्र पता था क्या विभवांतर निकालने के लिए? Q/C हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है और 12th में भी हमने कूलॉम आवेश वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए B बराबर होता है Q/C। अगर B जो धारिता B1 है तो धारिता, अगर हमारा विभवांतर B1 है तो आवेश Q है, तो हमारी धारिता क्या हो जाएगी? C1 हो जाएगी। B2 है तो C2 हो जाएगी, B3 है तो C3 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या हो गया? ये तो हमें निकल गए। अब हमें क्या चाहिए? धारिताओं को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो हमें इसकी क्या चाहिए? टोटल विभवांतर भी तो चाहिए बच्चों। क्या चाहिए हमें? टोटल विभवांतर। अब अगर हम इसका टोटल विभवांतर निकालेंगे B, तो B हम निकालने के लिए क्या करें? B1 प्लस B2 प्लस B3, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा टोटल विभवांतर निकल आएगा या नहीं निकल आएगा? आप बताइए, निकल आएगा ना। तो देखिए अगर हम बात करें B की तो B इक्वल टू क्या है? Q/C। अब इनके आप मान रख दीजिए। Q/C इक्वल टू B1 का मान है Q/C1 प्लस B2 का मान कितना है? Q/C2 प्लस B3 का मान कितना है? Q/C3। ये तीनों हमने मान क्या करे? इसके रख लिए। अब देखिए ये जो तीनों मान रख लिए हमने, ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें इनको सही करने के लिए Q कॉमन ले ले। Q/C देखो इक्वल टू, हमने इसका Q कॉमन ले लिया, इसको बाहर कर लो। अब क्या बचा? Q की जगह पर बचा 1/C1 प्लस इस Q की जगह पर क्या बचा? 1/C2 प्लस का बचा 1/C3। ये हमारे पास बचा। अब इस Q को हम इस Q के साथ कैंसिल कर देंगे, इस Q को हम इस Q के साथ क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो अब हमारे पास फाइनली सूत्र क्या आ जाएगा? देखिए C इक्वल टू आ गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारा जो आ गया फाइनली सूत्र आ गया 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 और C इक्वल टू हमारा ये आता है। ये हमारी धारिता है। इस तरीके से आपको आया। अभी मैं आपको एक बार और समझा देता हूं, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब आप यहां से समझ लीजिए बिल्कुल जीरो से। देखिए श्रेणी क्रम में हमने जोड़े हुए हैं किसको? संधारित्रों को। मान लीजिए हमने 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1 व C2 व C3 रखी हुई हैं। हमारी जो धारिताएं वो कितनी है? C1 है, C2 है, C3 है। ठीक है, इनको क्या करेंगे? हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। इसमें पहली प्लेट को अगली प्लेट की दूसरी प्लेट के साथ, देखिए फिर एक बार देख लीजिए, इसमें पहली संधारित्र की अगली प्लेट को दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट के साथ, इसमें पहली प्लेट की आखिरी प्लेट को पहली प्लेट की दूसरी प्लेट की पहली प्लेट के साथ हमने जोड़ दिया गया। श्रेणी क्रम में क्रमानुसार जोड़ा गया था। तथा पहली संधारित्र की पहली प्लेट से वैद्युत स्रोत को, पहली प्लेट की पहली संधारित्र की जो पहली प्लेट है उसको वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। तथा दूसरी अंतिम प्लेट को या दूसरी अंतिम प्लेट की दूसरी संधारित्र को हम क्या करते हैं कि देखिए पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब ऐसा नहीं, यहाँ पर 3 ही ले सकते, बहुत सारी ले सकते हैं, अनंत प्लेटें ले सकते हैं। कोई 3 की बात नहीं कर रहे बच्चों हम। यहाँ पर आप 4 लगा लीजिए, 5 लगा लीजिए, C लगा लीजिए, 10 लगा लीजिए, 100 लगा दीजिए, जितनी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने जोड़ दिया गया। इनके बीच विभवांतर B1 B2 B3 है। ठीक है, और इन पे आवेश हमारा क्या है? Q है।
देखिए अब यहाँ पर लिखा प्रत्येक प्लेट के बीच विभवांतर उत्पन्न, जो विभवांतर है बी है, बी बराबर हमने विभवांतर का सूत्र आपको बताया, बी इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन सी। देखिए बी इक्वल टू होता है क्या, क्यू अपॉन सी, वहीं से आया बी वन हो जाएगा क्यू अपॉन सी वन, बी टू हो जाएगा क्यू अपॉन सी टू, बी थ्री हो जाएगा क्यू अपॉन सी थ्री। ठीक है बच्चों, आपको ये सूत्र याद रखना है, कौन सा, बी अपॉन ए वाला, बी इक्वल टू क्यू अपॉन सी। आप इसी से इसको लगा सकते हैं। यदि तीन संधारित्रों के बीच तुल्य विभवांतर बी है तथा तुल्य धारिता सी है, तब बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बी वन बी टू बी थ्री में इनका क्या करेंगे, मान रख देंगे। मान रखेंगे तो इतना आ जाएगा, और इसमें हमें क्यू अपॉन सी पता ही है, तो इसका मान रखेंगे, क्यू हम कॉमन लेकर सी वन सी टू सी थ्री, और हमारा सूत्र आ जाएगा वन अपॉन सी वन इक्वल टू वन अपॉन सी टू वन अपॉन सी थ्री। अगर आप चाहें तो यहाँ पर वन अपॉन भी कर सकते हैं, अन्यथा आपकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप करना चाहें तो ये ऐसे आपको सूत्र लिखा हुआ मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सूत्र जो है हमारा सिद्ध होकर आ जाता है। ये हमारा आता है धारिता का श्रेणी क्रम में। अब हम आपको पढ़ाएंगे समांतर क्रम में धारिता नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँच सके। तो जय हिंद, वंदे मातरम।